सभापति महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर उसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने विजयी सांसदों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे, ऐसा उन्होंने जो अपेक्षा की है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सदन के सभी दलों के माननीय सदस्यों से ये मैं भी अपेक्षा करूंगा कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है वो अपने कार्यकाल में उसका पालन अवश्य करेंगे। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र सतना के सभी मतदाताओं का, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, वहाँ के मतदाताओं के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सतना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का विशेष आभारी हूँ। मुझ जैसे छोटे से एक परिवार में जन्म लेने वाले, किसान परिवार में जन्म लेने वाले, पिता के साथ हल चलाने का काम करने वाले बेटे को पिछले 5 बार से लगातार सांसद के रूप में यहाँ भेजने का काम करते रहे, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ। ये जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का सबसे बड़ा ये प्रतिबिंब देखने को मिला है। जनता ने पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले कार्यकाल में एक मजबूत और निर्णायक सरकार देने पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। एनडीए की सरकार ने सुशासन, स्थिरता और निरंतरता पर जो काम किया था उस पर मुहर लगाने का काम किया। इस बार के चुनाव ने मोदी जी की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर भी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। देश की सुरक्षा और समृद्धि पर भी जनता ने विश्वास जताया है। सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास किया गया है और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, निश्चित तौर पर उसका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए कम है। एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेकर के चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन विपक्ष कांग्रेस के अगुवाई का जो गठबंधन है वो क्या मुद्दे लिए था? खटाखट फटाफट, ये मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में गए थे। कोई विजन नहीं था और ऐसा दुष्प्रचार किया पूरे देश में कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। ऐसा दुष्प्रचार तो आज तक कभी किसी चुनाव में किसी भी दल के तरफ से नहीं हुआ जो इस बार किया गया। मालूम था इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो दुष्प्रचार करके शायद कुछ हासिल कर लेंगे, शायद इसी वजह से लोगों ने ऐसा किया। कोई विजन नहीं। आज नेता प्रतिपक्ष जब अपना भाषण कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद अब कुछ नई जिम्मेवारियों के साथ वो देश को कुछ कहेंगे, फिर वही घिसी पिटी बातें। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेवारी के साथ बोल रहे थे। कह रहे थे हिंदू हिंसात्मक है। अरे जिस हिंदू समाज ने सर्वे बूंद सुखने की धारा पर काम किया हो, उसको आप हिंसात्मक कह रहे हो। विश्व का कल्याण हो, ये कल्पना, ये कामना सिर्फ हिंदू समाज में है। प्राणियों में सद्भावना हो और आप उसको हिंसात्मक कह रहे हो। ये कहीं न कहीं देश के हिंदुओं का अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूं और नेता प्रतिपक्ष से चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे। भगवान शंकर जी की तस्वीर इस तरह दिखा रहे थे। किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म के, किसी भी इष्ट के बारे में इस तरह से कभी भी प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ जिस तरह से उन्होंने किया। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये गलत है और इस पर भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 11 करोड़ से ज़्यादा उसके सदस्य हैं। उस पार्टी के बारे में कहते वो पार्टी हिंसा फैला रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दल जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी गांवों तक पहुंच चुका हो, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला था, आज उसको आप हिंसात्मक बोल रहे हो। राहुल जी शायद भूल गए 1975 में जब उनकी दादी जी ने इमरजेंसी लगाया था, उस समय पर लोकतंत्र को पांव तले कुचलने का काम किसने किया था। 1984 में सिखों का सरेआम कत्लेआम हुआ, वो भूल गए आप जेब में संविधान की पुस्तक लेकर के यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। संविधान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कलंकित और अपमानित करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। 1950 के बाद 29 राज्यों में 134 बार अगर किसी ने अनुच्छेद 356 का उपयोग किया तो कांग्रेस ने किया। 50 बार अकेली इंदिरा जी ने किया। 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 84 के बीच में 15 बार, 1992 में 6 बार, जिसमें 4 सरकारें हमारी बीजेपी की सहित किया था इन लोगों ने। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक सफल और ईमानदार सरकार दिया है, जिसकी तलाश जनता को वर्षों से थी। इस चुनाव में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के गठबंधन ने मोदी जी को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता ने मोदी जी को फिर से सिंहासन पर बिठा दिया। देश आज अनेकों अनैतिक झूठे नारे देकर के मतदाताओं को जो भ्रमित करने का काम किया गया, इस पर भी नेता प्रतिपक्ष को आज अपनी भाषण में बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। फिर एक बार चाय बेचने वाले का बेटा जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिनकी माँ पड़ोस के घरों में बर्तन मांजती थी, उनका बेटा फिर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के सिंहासन पर बैठा है। और देश की जनता का जो उनका कमिटमेंट है, 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाला, भारत के अंदर आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो उन्होंने स्थापित किया। पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए, जिसमें आज देश की विकास दर, जब कोविड के बाद पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने मजबूत रखा। आज 8% विकास दर आज भी है। दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ जो सम्मान है, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा। विश्व में जो आर्थिक योगदान है 15% से अधिक भारत ने दिया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से हम 5 नंबर पर आए और अब इस कार्यकाल में तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। उस अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे चल रहे हैं। देश भर में सड़कों का जाल 4 लेन से 6 लेन और बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण हुआ। आज नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कनेक्टिविटी मजबूती के साथ बढ़ाई गई हो, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो। ये मोदी जी की सरकार के समय पर हुआ है। रेलवे का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आज ये सबसे बड़े प्रमाण है कि किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। सिंचाई के संसाधन बढ़ रहे हैं। आज हमारी 37 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हमारी सड़कों का निर्माण हो रहा है। घर घर में नल से जल पहुंच रहा है, पहुंचाने की तैयारी में आज देश भर में काम कर रहे हैं। किसी भी हमारी सरकार ने ये नहीं देखा किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। कभी नहीं हमारी सरकार की किसी भी विभाग के मंत्री ने नहीं देखा किस सांसद के क्षेत्र में काम हो रहा है। काम होना चाहिए, चूंकि मोदी जी का वादा है देश के अंदर चहुमुखी विकास हो, समावेशी विकास हो। प्रत्येक घर में बिजली, और अब तो सौर ऊर्जा की बिजली, जिसमें बिना बिल का बिजली का उपयोग गरीब कर सके। नए बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। नई शिक्षा नीति आई है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इसमें कोई भेदभाव और पक्षपात का कहीं स्थान ही नहीं। कांग्रेस के ज़माने में हमेशा देखा जाता भेदभाव हो रहा था, पक्षपात हो रहा था, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी होती थी। लेकिन आज सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी सरकार ने कभी नहीं देखा कि कौन है इसका लाभ लेने वाला, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसी तरह 10 सालों में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, भारत के आज़ाद इतिहास में
10 सालों में इतना बड़ा रिकॉर्ड कोई नहीं बना पाया। इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकार की योजना का सीधा लाभ पहुंचाना। 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में अनाज पहुंच रहा है, 5 साल लगातार मिलता रहेगा। इसी तरह से 55 करोड़ लोगों को अभी राहुल जी कह रहे थे मुझे यात्रा में एक महिला मिली, वो कह रही थी कि मुझे खाना नहीं मिला तो पति ने मुझे मारा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ वो महिला कहाँ की है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है और इसके बावजूद भी लोग भूखे। 55 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड दिया गया है। भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज हो चुका है। 450 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों का। और अब 70 साल से अधिक उम्र वाले 70 साल से अधिक उम्र वालों को अब चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे गरीबी रेखा वाले हो, चाहे अमीरी रेखा वाले हो, सबको मुफ्त में इलाज की सुविधा मोदी जी ने देने का फैसला किया। 9 करोड़ घरों में रसोई घर पहुंची। जहां पर लकड़ी कंडे से खाना पकाने वाली हमारी माताएं बहनें, आज उनको रसोई गैस मिली है। एक गरीब के घर में जाके पूछिए तो कितना सुख का अनुभव उनके अंदर। उनके बच्चों को सुबह ठीक से पराठे बन करके स्कूल बच्चे लेके जा रहे हैं। कोई मेहमान आ गया तो उसकी खातिरदारी हो रही है। 13 करोड़ घरों में शौचालय बने। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, 60 वर्ष राज में थे आप, कभी चिंता नहीं की आपने कि हमारी माँ बहन बेटी अब बाहर शौच के लिए जाने के लिए मजबूर है, हम उनके लिए एक छोटा सा शौचालय तो बना दें? वो भी चिंता किया तो मोदी जी ने किया। आज रोटी कपड़ा मकान का नारा देने वाले, एक गरीब का पक्का घर कांग्रेस ने देश में नहीं बनाया। अरे किसी और को बनाते अपने समर्थक का ऐसे ही बना देते, उसका भी नहीं बनाया। पक्के घर बनाया तो मोदी जी ने 4 करोड़ बनाया और अभी फिर निर्णय ले लिया उन्होंने, जो बचे हैं 3 करोड़ उनका भी और बना देंगे। 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे आप, आज 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है। किसान कल्याण योजनाओं में 11 करोड़ किसानों को अब तक 3.2 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में पैसा डालने का काम किया। कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती है। अभी यहाँ पर कुछ मित्र हमारे पंजाब के किसानों के साथ, किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम, सब्सिडी देने का काम दोनों रवि में अगर किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। कृपया समाप्त करें। अब तक 18.5 लाख करोड़, सभापति महोदय, 18.5 लाख करोड़ की खरीदी एमएसपी की हुई है। 18.5 लाख करोड़ की, ये रिकॉर्ड के साथ मैं बोल रहा हूं। 10,000 एफपीओ गठित हुए हैं, जिसमें से आज 300, 400 किसान हैं। ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए तो है। आज बहुत कई राज्य सरकार, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है जो एफपीओ के साथ मिलकर के काम कर रही, सारी खरीदी का काम उन्हीं को दे रहे। हम उनसे खाद बिक्री, बीज का भंडारण करने का तमाम सारी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। जनमन योजना में आदिवासियों को 24,000 करोड़ की सहायता पहुंचाई गई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त कराया गया है। दिव्यांगों को मुफ्त में, आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं इन गरीबों को जो बेचारे जमीन में खिसकते थे, आज उनको उपकरण मिले हैं, मुफ्त में उपकरण मिले हैं। आज वो खिलाड़ी बन करके उसमें अंतर्राष्ट्रीय गेम में जा रहे हैं, मेडल लेकर के आ रहे हैं। आज वो जीने की अगर कोई राह दिखाई तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई है गरीब को। और सचमुच इतना बड़ा विश्वास और भरोसा आज तक कभी किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने गरीब के बीच में नहीं पैदा किया जो मोदी जी ने पैदा किया है। आज 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य। एक तरफ पूरे देश में स्व सहायता समूह के माध्यम से जिस तरह से गरीब आदमी की आमदनी बढ़ रही, सभापति महोदय 2 मिनट, आज हमारे 10 वर्षों में 7 नए आईआईटी बने, 16 नए आईआईटी बने, 7 नए आईआईएम बने, 15 नए एम्स अस्पताल बने, 315 नए मेडिकल कॉलेज बने, 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये रिकॉर्ड 10 सालों में, 60 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखा दिया। 103 केंद्रीय विद्यालय नए बना दिया, 62 नवोदय विद्यालय बना दिया और इसी तरह से 13,000, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक प्रशिक्षण के कौशल विकास के बनाए हैं। अब नया आईआईटी जब खुलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में खुलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत का संकल्प। अभी ये कह रहे थे खटाखट फटाफट हम नौकरी दे देंगे।
कृपया अरे कैसे कृपया नौकरी दे कृपया देंगे? conclude। सरकारी नौकरियां पूरी तरह से Conclude भरी करें। जा रही हैं, लेकिन वो माननीय पर्याप्त गणेश नहीं, सिंह हम जी। सब जानते हैं। विकसित भारत संकल्प के योजना के चलते देश के 140 करोड़ लोगों में 4 महत्वपूर्ण ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें सबसे पहला गरीब है, दूसरा पढ़ा लिखा नौजवान है, तीसरा हमारे देश का किसान है, चौथी हमारे नारी शक्ति है। इन चारों स्तंभों को मजबूत करने का जो प्लान मोदी जी ने किया है, 2014 से उस नींव को मजबूत करने का काम शुरू किया और आज उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। 2047 आते आते इस देश की इन चारों स्तंभों को मजबूत करके विकसित भारत कृपया बनाने का समाप्त करें, संकल्प पूरा कृपया किया समाप्त जाएगा। करें, कृपया मुझे समाप्त पूरा विश्वास है कृपया कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आज कांग्रेस का विश्वास देश की जनता ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और इसी तरह से मैं विपक्ष के साथियों से कहता हूं, अगर आप कांग्रेस के साथ चले तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो इनका हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रतिमा मंडल जी।